नमो नमः। आज मैं लेकर आया हूं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्यय, जिसमें भोक्तुम शब्द का है। भोक्तुम शब्द को हमको सीखना है। आइए सबसे पहले भोक्तुम शब्द को सीखने के लिए हमको इस भोक्तुम शब्द का प्रत्यय विभाग करना होगा। तो प्रत्यय विभाग करेंगे तो इसमें भुज धन तुमुन होता है। तुमुन प्रत्यय है और भुज धातु है। सबसे पहला हमको ज्ञात होना चाहिए कि भोक्तुम में भुज धातु है। आप लिख सकते हैं भोक्तुम बराबर भुज धन तुमुन, भुज धातु है, तुमुन प्रत्यय है। इतना आपने ज्ञान प्राप्त कर लेना है। भोक्तुम बराबर भुज धन तुमुन, जैसा कि मैंने लिखा है। अब भुज क्या है, तुमुन क्या है, प्रत्यय है। अब ध्यान रहे कि तुमुन प्रत्यय का सूत्र क्या है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तुमुन प्रत्यय क्यों है, भोक्तुम में तुमुन प्रत्यय तो है, किस सूत्र के कारण है, वो सूत्र हमको यहाँ लिखना होगा। भुज धातु से काल समय वेलासु तुमुन सूत्र से तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय जहां पर होगा उसके लिए सूत्र है काल समय वेलासु तुमुन। काल समय वेलासु तुमुन, ये सूत्र याद कर लीजिएगा। जहां पर तुमुन प्रत्यय है वहां पर तुमुन प्रत्यय भोक्तुम में क्यों है, काल समय वेलासु तुमुन सूत्र से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपका जो भुज धन तुमुन है ये क्लियर हो गया। भुज जो है धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय क्यों है, काल समय वेलासु तुमुन सूत्र से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, अनुबंध लोभ होने से भुज धन तुम बना। अनुबंध लोभ का मतलब है लोभ हो गया, इसका लोभ होगा ना, इसका लोभ हो गया। ये क्या है, हलंत लोपे, यानी कि नौ का लोभ हो गया। अगर नौ का लोभ हो गया तो हमने क्या लिख दिया, भुज धन तुम लिख दिया। अब तुमुन नहीं लिखा, तुम लिख दिया। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब ऐसा आप लिखेंगे तो भुज धन तुम लिखना पड़ेगा आपको। समझ गए होंगे। अब भुज धन तुम हो गया, भोक्तुम का हमने बना दिया भुज धन तुम। भोक्तुम का भुज धन तुमुन बनाया, उसके बाद भुज धन तुम बन गया। ये कैसे बना, सारे रीजन आपको मालूम हो चुके हैं। अब क्या करें, चोक्री सूत्र से जौ का गौ होकर, यानी कि ये जौ जो है इसका गौ हो गया, ये जौ है इसका गौ हो गया। लेकिन ये जौ का गौ कैसे हुआ, चोक्री सूत्र से हुआ। आप कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा चोक्री सूत्र। चोक्री सूत्र का मतलब होता है गौ का, जौ का गौ। इसको भी समझा देता हूं। चोकरी का मतलब चौकार का चौ वर्ग का कौ वर्ग हो जाता है। चौकरी का मतलब है चौ वर्ग का कौ वर्ग हो जाता है। यदि चौ वर्ग का कौ वर्ग होगा तो ये चौ छो जौ का क्या होगा, कौ खौ गौ होगा। तो समझ गए होंगे, जौ का क्या हो गया, गौ हो गया। जौ का गौ क्यों हुआ, चोकरी सूत्र से हुआ। तो दो सूत्र आ चुके हैं, दो के दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो भुज धन तुम का हमने क्या बना दिया, भुग धन तुम बना दिया, क्योंकि जौ के जगह पर क्या लगा दिया, गौ लगा दिया। भुज धन तुम का क्या बना दिया, भुग धन तुम। इतना समझ गए होंगे। लेकिन ये जौ का गौ क्यों बनाया, इसके कारण बनाया। ये क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं बताने को मैंने बता दिया। चौ वर्ग का कौ वर्ग हो जाता है, यदि चौ का कौ होगा गौ तो जौ का गौ होगा। क्लियर, जौ का गौ। इतना समझ गए। अब गकार के बाद तकार होने पर युगंत लघु पदस्य च सूत्र से भुज के उकार का ओकार गुण होने पर, यानी कि भुज का उकार है, ऊ दिख रहा है, उकार मतलब ऊ, भुज के उकार का ओ हो गया है, जाएगा तो भू हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ये देखिएगा, ऊ का भो हो गया, ऊ का ओ हो गया, उकार का ओकार होगा, उकार का ओकार। लेकिन उकार का ओकार तो बना दिया, भो बना दिया ना, भू का भो ओ बना दिया, ऊ ओ भो। तो ये
ऊ का ओ किस सूत्र से बना? युगंत लघु पदस्य च सूत्र से बना। इसका ध्यान रखिएगा, युगंत लघु पदस्य च सूत्र से ऐसा हुआ कि उकार को हमने ओकार बना दिया। भो, भू का भो, भोग बना दिया। आप भोग लिख सकते हैं पहले, भोग, भोग बन गया, भोग का भोग बन गया, तो भोग का भोग भी बन के सकता है, भोग और भोग, तो भोग धन तुम बन गया। यहां तक आप पहुंच गए होंगे। तो भोग धन तुम बना, तो अब इसको वर्ण सम्मेलन करने पर, अब इसको वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, भोग धन तुम को मिला दीजिए, भोग तुम ही शब्द बनता है। क्या बनता है? भोग तुम शब्द बनता है। कुछ नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। जटिल थोड़े बहुत आपके लिए नए इसमें क्या हो जाएंगे, सूत्र याद करने हो जाएंगे। काल, समय, बेला, सु, तुमुन जरूरी याद करना है, क्योंकि इसी के कारण इसमें तुमुन प्रत्यय हुआ। चोकरी याद करना है, चोकरी जरूरी याद इसलिए करना है, इसी के कारण जो है जौ का गौ हुआ। आपको युगंत लघु पदस्य सूत्र याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऊ का ओ हुआ। अगर ऊ का ओ नहीं बनाएंगे तो भोग तुम नहीं बनेगा। भोग तुम बनाना है हमको। यहाँ भूज है, भू को भो बनाना है। भू को भो बनाने के लिए हमने युगंत लघु पदस्य च सूत्र लाया है। तो समझ में आ गया होगा। बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आया। नया कुछ नहीं है, नए सूत्र हैं इसमें। सूत्र भी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। भुज धन तुमुन, भुज धातु से काल, समय, बेला, सु, तुमुन सूत्र से तुमुन प्रत्यय हो गया। यानी कि भुज, भोग तुम में भुज है, भुज धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय क्यों है? इसके कारण है, काल, समय, बेलासु तुमुन सूत्र से है। ठीक हो गया। अब तुमुन का नौ का लोप हो गया, भुजधन तुम बन गया, भुजधन तुम बन गया। ठीक हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब भुजधन तुम बन गया तो चोकरी सूत्र से जौ का गौ बन गया। चोकरी सूत्र से जौ का क्या बन गया? गौ बन गया। भुगधन तुम हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब गकार के बाद तकार होने से गकार का क्या बन गया? गकार के बाद तकार होने पर युगंत लघु पदस्य च सूत्र से भुज के उकार का ओ, ये जो ऊ है उसका ओ बना दिया, ऊ है ओ बना दिया, लेकिन ऊ का ओ युगंत लघु पदस्य च सूत्र से बना, तो भुगता भोग बना दिया हमने। भोग का क्या बना दिया? भोग बना दिया। भोग का भोग बना दिया, इस सूत्र से बनाया। भोग का भोग बना दिया, और तुम वैसा ही रहा, भोग धन तुम। अब भोग जन धन, भोग धन तुम बन गया, तो उसको धन को हटा दीजिए, भोग तुम ही बनेगा। भोग धन तुमको मिलाएंगे तो भोग तुम ही बनेगा। आप इतना समझते हैं तो धन्यवाद। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है तो इसको बार बार देखिएगा, समझना है आपको, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और दोस्तों से इस विषय में वार्तालाप भी करिएगा, ताकि आपको ये बहुत आसानी से, सरलता से आपके दिमाग में ये उतर जाए। धन्यवाद।